आज मैं आपके सामने मैं डॉक्टर मंजू शुक्ला। आज मैं आपके सामने 3 तरह की सॉइल और कुछ अलग तरह के रॉक्स लेके आपके सामने आई हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है और इसमें मैंने जो भी चीज़ें आज तक इकट्ठी की हैं उनके लिए मैं उन्हें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मुझे लग रहा है कि आपके लिए भी ये फ़ायदेमंद होंगी, क्योंकि हम सिर्फ पढ़ते हैं, उन्हें देखते नहीं। और ज्योग्राफी अपने आप में एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसे देखे बिना समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हेलो, मैं डॉक्टर मंजू मिश्रा आपके साथ यहाँ पर कुछ अलग अलग तरह की सॉइल्स लेके आपके सामने आई हूँ। पहली सॉइल जो है वो है अलुवियल सॉइल, जो ज़्यादातर मैदानी इलाकों में मिलती है, जिसे हम जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। और ये काफ़ी उपजाऊ होती है, काफ़ी महीन कड़ों में होती है और कम से कम पानी में भी अच्छी फसल इसमें हो सकती है। इसीलिए जहाँ जहाँ अलुवियल सॉइल पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी जहाँ जहाँ भी पाई जाती है, वहाँ ये बहुत ही उपयोगी होती है। और धान, गेहूँ, गन्ना और बहुत तरह की फसलें इसमें लगाई जा सकती हैं और आसानी से फ़ायदेमंद ये पता चलती है। दूसरी मिट्टी है जो कि मैंने यहाँ आपके सामने दी है, वो है येलोइश सॉइल है। ये ज़्यादातर तटीय प्रदेशों में मिलती है और ये जो मैंने इकट्ठी की है, ये है आपके महाराष्ट्र के तटीय प्रदेश से लाई हुई मिट्टी है, जहाँ पर इसमें काफ़ी हद तक उपजाऊपन की कमी पाई जाती है और यहाँ ये फसलों के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं मानी गई है। और देखने में भी आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी कण अलग अलग जुड़े हुए से हैं और बहुत ही हल्की नहीं है, ये काफ़ी भारीपन ली हुई मिट्टी है। तो ये एक बहुत उपजाऊ मिट्टी नहीं कही जाएगी, जिसे मैंने इकट्ठा किया है पश्चिमी तटीय प्रदेश से, जो कि महाराष्ट्र का पश्चिमी तटीय प्रदेश है। इसके अलावा तीसरी मिट्टी है जो कि मैंने हिमालय से इकट्ठी की है और ये भी मैंने मिडिल हिमालय के हिस्से से लाई हुई है। ये मिट्टी जो है काफ़ी कंकड़ पत्थर इसमें मिले हुए हैं और मिट्टी नाम मात्र है। और जहाँ जहाँ भी ये मिट्टी पाई जाती है वहाँ पर कुछ फसलें लगाई जा सकती हैं। कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत चावल इसमें लगाया जा सकता है और खाने पीने की कुछ सब्जियाँ इस प्रकार की चीज़ें इसमें लगाई जा सकती हैं। हालांकि ये भी एक बहुत उपजाऊ मिट्टी नहीं मानी गई है। तो यहाँ ये 3 प्रकार की मिट्टियाँ आपको देखने से ही समझ में आ रही होंगी कि ये 3 अलग अलग तरह की मिट्टियाँ अलग अलग एरिया से लाई गई हैं। इसके बाद आते हैं रॉक्स पर चट्टानें। इसको भी मैंने 3 अलग अलग हिस्सों से ही इकट्ठा किया है। पहली जो रॉक है वो मैंने इकट्ठी की है प्लेन एरिया, जहाँ मैं खुद रहती हूँ। गंगा यमुना दोआब से बना हुआ एरिया है ये और बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है। और यहीं पर कई विस्तृत नदियाँ पाई जाती हैं। विस्तृत नदियों के साथ साथ ये जो कंकड़ पत्थर है वो बहते हुए नीचे आते हैं, तो इसलिए आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल गोल सी आकृति में बन जाते हैं, बहुत ही स्मूथ हैं और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि इन्हें पानी ने काफ़ी हद तक अपने साथ ले जाने की वजह से इसमें इसके आकृति में इसकी बदलाव लाया है, आकार में इसके बदलाव लाया है। इसके बाद आते हैं एक दूसरी रॉक मैंने आपके सामने यहाँ पे दिखाई है, जो कि है मिर्ज़ापुर प्लेटू की। ये मैंने मिर्ज़ापुर प्लेटू से ही इकट्ठा किया है इसे। यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से बने हुए ये रॉक्स हैं। इनका एक हिस्सा ये दिखाई पड़ा है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक है जो काफ़ी घिस करके स्मूथ बन गया है। ये वहाँ का एक वाटरफॉल था जहाँ से मैंने इकट्ठा किया है। काफ़ी स्मूथ हो गया है क्योंकि ये पानी के साथ बहता हुआ रहा है। और दूसरी जो चट्टान आपको दिख रही है छोटी सी, वो आप देख सकते हैं कि स्मूथ नहीं हुई है, क्योंकि वो जहाँ वोल्केनिक इरप्शन एरिया थे वहाँ पर वो एज इट इज़ पड़ी रही और उस पर कोई भी प्रभाव पानी का या हवा का नहीं देखा गया है, इसलिए ये अपनी ही आकृति में अभी बची हुई है। तीसरी इसमें एक और मैंने रॉक रखी है, पहाड़ी प्रदेशों से लाई हुई है। ये भी हिमालय के ही हिस्से से लाई हुई रॉक्स हैं। हिमालय में सिर्फ एक ही तरह की रॉक नहीं मिलती है, इसमें कई अलग अलग कलर के, अलग अलग टेक्सचर के बनने वाली रॉक्स मिलती हैं। और यहाँ ये 4 रॉक आपके सामने हैं जो अलग अलग कलर की हैं और इन्हें मैंने इकट्ठा किया है। ये हिमालय से लाई हुई हैं। तीसरी एक अलग से आपको दिख रहा होगा, जो कि है कोरल, जिसे हम प्रवाल भी कहते हैं। ये अंडमान निकोबार से लाया हुआ है। ये प्रवाल एक मूंगे की चट्टान होती है और ये चूने में एक पत्थर की ही तरह लग रही है, लेकिन एक्चुअली ये मूंगे से ही बना हुआ है। वो प्रवाल भित्तियाँ जिन पे पूरा का पूरा आइलैंड बस गया, उन्हीं का एक छोटा सा हिस्सा ये है और ये प्रवाल भित्ति के नाम से जाने जाते हैं। ये प्रवाल भित्ति से लाई हुई एक छोटी सी रॉक है और मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये
जितनी भी जानकारी मैंने दी है काफ़ी उपयोगी होगी, क्योंकि हम इस विषय को सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं तो समझने में थोड़ी मुश्किल आती है, और उतना अच्छा भी ये समझ में आता नहीं है और अच्छा विषय लगता भी नहीं है। इसीलिए मैंने अपनी लाई हुई चीज़ों को आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगी, खासकर उन बच्चों के लिए जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि एक रॉक दूसरे से कैसे अलग है, और वो बार-बार इसे लर्न करने की कोशिश करते हैं, फिर भी वो बार-बार भूल जाते हैं कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है और कौन सी चट्टान कहाँ पाई जाती है। तो अब मेरे ख्याल से इससे थोड़ा-सा आसान होगा उन्हें ये समझने में। थैंक यू।